एक समय बीजेपी के खिलाफ गुजरात की सड़कों पर लाखों लोगों को उतारने वाला युवा नेता, आखिर वही नेता बीजेपी में कैसे शामिल हो गया? क्या यह विचारधारा का बदलाव था, राजनीतिक मजबूरी थी या सत्ता की राजनीति? आज बात करेंगे हार्दिक पटेल के राजनीतिक सफर की। हार्दिक पटेल का जन्म 20 जुलाई 1993 को गुजरात की विरमगाम क्षेत्र में हुआ। सामान्य परिवार से आने वाले हार्दिक ने बहुत कम उम्र में राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में रुचि दिखाई, लेकिन देश भर में उनकी पहचान 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन से बनी। उस समय गुजरात में पाटीदार समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर उन्होंने विशाल आंदोलन खड़ा किया। कुछ ही महीने में हार्दिक पटेल गुजरात की राजनीति का बड़ा चेहरा बन गए। उनकी रैलियों में लाखों लोग जुटने लगे और मीडिया उन्हें गुजरात के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में गिनने लगा। 2015 से 2018 के बीच हार्दिक पटेल लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोलते रहे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। कई मौक़ों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व पर भी तीखे बयान दिए। इस दौरान आंदोलन से जुड़े कई विवाद सामने आए। उन पर राजद्रोह सहित विभिन्न मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई। हालांकि हार्दिक और उनके समर्थकों का कहना था कि ये कार्रवाई आंदोलन को दबाने के लिए की गई थी। 2019 में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि पाटीदार समाज में हार्दिक की लोकप्रियता पार्टी को गुजरात में मजबूती देगी। पार्टी ने उन्हें युवा चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया और बाद में गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए हार्दिक पटेल कई बार अपनी ही पार्टी के नेतृत्व से असंतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। 2021 और 2022 के दौरान हार्दिक पटेल और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। हार्दिक का आरोप था कि पार्टी गुजरात में प्रभावी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेताओं को लगता था कि हार्दिक संगठनात्मक अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। आखिरकार मई 2022 में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के कुछ ही समय बाद हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। यही वो क्षण था जिसने राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा पैदा की, क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके हार्दिक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए थे, उसी पार्टी में उनका प्रवेश हुआ। विरोधी ने इसे अवसरवादी राजनीति बताया, जबकि हार्दिक पटेल का कहना था कि वे विकास की राजनीति के लिए बीजेपी में शामिल हुए। हार्दिक पटेल का राजनीतिक सफर कई सवाल खड़े करता है। क्या पाटीदार आंदोलन केवल सामाजिक आंदोलन था या राजनीतिक मंच पर बनने की शुरुआत? क्या कांग्रेस हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता को संभाल नहीं पाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल की राजनीतिक भूमिका पहले जैसी प्रभावशाली रही? हार्दिक पटेल की कहानी भारतीय राजनीति में तेजी से उभरने और उतनी ही तेजी से राजनीतिक दिशा बदलने की कहानी है। एक आंदोलनकारी युवा नेता से कांग्रेस नेता और फिर बीजेपी नेता बनने तक का उनका सफर बताता है कि भारतीय राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन कम, जबकि राजनीतिक अवसर और समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपके अनुसार हार्दिक पटेल का बीजेपी में जाना विचारधारा का परिवर्तन था या सत्ता तक पहुंचने की राजनीतिक रणनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल अक्कर बक्कर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।